नमस्कार। यूक्रेन में फंसे छात्रों को बारी बारी हिंदुस्तान लाया जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रचार तंत्र भी शुरू कर दिया गया है हिंदुस्तानी मीडिया में। यानी मोदी जी और मोदी जी की सरकार की वजह से तमाम बच्चे, तमाम छात्र वापस लाए जा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे वीडियोस बाहर आ रहे हैं जहां पर साफ तौर पर छात्र ये कह रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार ने हमें नहीं बचाया, हम खुद पैदल बॉर्डर तक पहुंचे हैं। जब बॉर्डर पहुंच जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, वहां से जो हिंदुस्तानी अफसरान है वो हमें गाड़ियों में भर के फ्लाइट से यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इसमें जो बॉर्डर क्रॉस करने की जो बात है, जो जो रिस्क फैक्टर्स हैं, वो सब हम ही झेल रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार वहां पे कुछ नहीं कर रही है। कल एक और वीडियो बाहर आता है जहां पे सुमी में फंसे कुछ 700 के आसपास छात्र गुहार लगाते हैं हिंदुस्तान की सरकार और नरेंद्र मोदी जी से कि प्लीज हमें बचा लीजिए। लोग सुमी में फंसे हुए हैं, जो कि यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर है रशिया बॉर्डर, और यहाँ से जाने में 20 से 25 मिनट लगेगा। और यहाँ से हम लोग जाएंगे, हॉस्टल से निकलेंगे, चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, हर तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं। कहीं शूट हो जाए, कहीं कहीं अटैक हो जाए, कहीं एयर स्ट्राइक हो जाए। हमेशा हर हर आधे घंटे, हर एक घंटे पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे बमबारी हो रही है। इस माइनस टेम्परेचर में आप देख सकते हैं बाहर में कितनी माइनस टेम्परेचर है। इस माइनस टेम्परेचर में हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? इतनी सारी गर्ल्स हैं। ये सिर्फ हमारा थर्ड हॉस्टल है। ये इतने जो गर्ल्स हैं, ये बॉयज है, सिर्फ थर्ड हॉस्टल के हैं। बाकी फर्स्ट हॉस्टल है, वहां पे 200 बच्चे हैं। बाकी सेकेंड हॉस्टल है, वहां पे 200-250 बच्चे हैं। बाकी सिक्स हॉस्टल है, वहां पे 150-200 बच्चे हैं। टोटल हम लोग 800-900 इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम लोग स्टार्टिंग से गुहार लगा रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग को निकाला जाए। हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, यहाँ पे निकलेंगे हम लोग खुद से यहाँ मर जाएंगे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग की हेल्प कीजिए। हम लोग इधर देखिए, इतने सारे स्टूडेंट्स है बाहर, इतने सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। हम लोग की हेल्प कीजिए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज हम लोग के लिए कुछ कीजिए, हम लोग को रेस्क्यू कीजिए जल्द से जल्द। हम लोग के पास खाने के लिए, बनाने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे टॉयलेट जाने के लिए नहीं है हम लोग के पास पानी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग बहुत परेशान है, पीने के लिए पानी नहीं है। कल रात से हम पानी नहीं पिए, लोग पानी नहीं पिए, बहुत परेशान है। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प कीजिए हम लोग का, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज मोदी जी हेल्प कीजिए प्लीज। एक और तस्वीर शाम तक बाहर आती है जहां पर काशी विश्वनाथ धाम से नरेंद्र मोदी जी डमरू बजाते नजर आते हैं। यानी उनके जो रोड शोज हैं, जो इलेक्शन प्रचार है, वो कहीं थमने का नाम नहीं लेता है। एक ऐसे समय पर जब हिंदुस्तान के बच्चे आपसे गुहार लगा रहे हैं, मदद की गुहार मांग रहे हैं, और उस वक्त आप व्यस्त हैं अपने इलेक्शन के प्रचार में। सीधे तौर पर मेहताब हमसे जुड़ चुके हैं। सुमी यूक्रेन में ये पढ़ते हैं, मेडिकल के छात्र हैं। कल इन्हीं का वीडियो वायरल भी हुआ था। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की कठिनाइयों का ये सामना कर रहे हैं। जो बाकी वहाँ पे छात्र हैं, उनकी स्थिति क्या है, क्या इन तक मदद पहुँच पा रही है, हिंदुस्तान की सरकार ने क्या इनसे संपर्क का साधा है, और इनसे ये कहा है कि हम कब तक आपको वहाँ से बाहर निकालेंगे। आइए मेहताब से मिलते हैं, जानते हैं इनके सिचुएशन के बारे में। मेहताब, नमस्कार। आप सुरक्षित स्थान पे हैं? सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है। सर, सुरक्षित स्थान तो नहीं बोलेंगे, बट अभी सुरक्षित हैं ये बोल सकते हैं। अभी हम लोग सुरक्षित हैं। स्थान तो बहुत ही बुरा है, सुरक्षित नहीं बोलेंगे, बट हम लोग सुरक्षित हैं अभी। ठीक है, चलिए, ये एक अच्छी बात है कि आप सुरक्षित हैं। मेहताब, कल हमने आपका वीडियो देखा जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हुआ, और आपने गुहार लगाई थी हिंदुस्तान की सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप कृपया हमारी मदद करें। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद क्या हिंदुस्तान की सरकार ने या फिर जो वहाँ पे जो दूतावास है, इसमें से किसी ने आपसे संपर्क किया? जी सर, हमारे बहुत सारे कॉलेज के जो मेंबर हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। हमें भी बहुत कॉल मैसेजेस आए, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग को यहाँ से
ले जाया जाएगा अपने वतन हिंदुस्तान। चलिए। रिस्पॉन्स अच्छा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओके। तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है हम लोग को जितना जल्द हो सके, क्योंकि एक ट्वीट भी आया है इंडियन हाँ, एम्बेसी का करेक्ट। यूक्रेन में। हाँ, उन्होंने भी बोला है कि बहुत जल्द हम लोग इंडियन जो सुमी में है, स्पेशली उन्होंने सुमी के लिए ट्वीट किया है सुमी के लिए। और फेसबुक पे भी उन्होंने अपडेट किया है कि सुमी के, स्पेशली सुमी के बच्चों के लिए ग्रीन कॉरिडोर है, उससे बातचीत फाइनल हो चुकी है शायद। ऑफिशियली अभी हम लोगों के पास अपडेट्स नहीं है कि क्या है नहीं है, बट ऐसा है, मतलब ले जाएंगे। मेरे ख्याल से जहाँ पर अभी आप फंसे हुए हैं, यहाँ से जो रशियन बॉर्डर है वो कुछ 30-40 किलोमीटर की दूरी पे है। यस, 50 किलोमीटर है। 30 to 35 मिनट्स लगता है वहां पहुंचने ठीक है। में, शॉर्ट रास्ते के, शॉर्टकट से। ठीक। ठीक। मेहताब, एक और बात, जैसे आपकी जो वीडियो है, बाकी जो बच्चों के छात्रों के जो वीडियोस बाहर आ रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि पीने का पानी तक नहीं है, बिजली काट दी गई है, खाने पीने की बहुत समस्या है। तो ये इस बारे में कुछ आप। सर, परसों जो ब्लास्ट हुई थी, परसों 7 o'clock को ब्लास्ट हुई थी, बहुत बड़ी ब्लास्ट हुई थी हमारे सुमी में। तो उस वक्त लाइट लाइट कट गई हुई थी, लाइट कटी 4-5 आवर्स के लिए। आफ्टर दैट लाइट आ गई, बट पानी स्टिल अभी तक पानी नहीं आ रहा है। पानी का कल 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 जो पानी का कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से हेल्प मिला और ड्रिंकिंग वाटर के लिए, नेसेसरी यूज के लिए, वेरी नेसेसरी। फिर हम लोग उसको एडजस्ट करके यूज कर रहे हैं। फिर कुछ स्टूडेंट, जब तक नहीं मिला था तो हम लोग जो आइस है उसको हीट करके, इलेक्ट्रिसिटी थी ही, करके पानी की थोड़ी बहुत यूज की। ठीक, बट अभी भी पानी नहीं है, पश्चिम में पानी नहीं है, बस एडजस्ट कर रहे हैं पानी। ठीक है। तो जो आपका जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, प्रशासन, उसने किसी तरह के इंतज़ाम किए हैं, या फिर जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर, उन्होंने किसी तरह का इंतज़ाम किया? क्योंकि आप वॉर जोन में बैठे हैं, यकीनन बाहर से कोई मदद नहीं आ पाएगी, लेकिन जो भी आपके पास है, क्या उस पे उन लोगों ने कुछ मदद करने की कोशिश करी? सर, ब्लास्ट जो हुई, तो अगर जो पाइपलाइन है, जो जो जहाँ स्टॉक्स है, अगर वहां पे अगर ब्लास्ट होती है तो ये पूरे सुमी के लिए क्राइसिस है, नहीं ठीक है। सिर्फ हॉस्टल्स के लिए है सर। ठीक, तो वो लोग भी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, नहीं कर नहीं पा कर रहे। पाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब उनका वो फैसिलिटीज में जी रहे, हम लोग नहीं। उनके पास वाटर है, हम लोग के पास नहीं है। पाइपलाइन है तो सी प्लांट किया हुआ है, पूरी सूमी में प्लांट है। तो ये क्राइसिस है, पूरी सूमी में अच्छा। क्राइसिस है, हम लोग भी इसमें सफर कर रहे हैं। ओके। कुछ एक लोग कुछ ऐसे सवाल भी उठा रहे हैं कि फरवरी के महीने 15 तारीख से एडवाइजरीज देनी शुरू कर दी थी हिंदुस्तान की सरकार ने कि आप वहाँ से निकलें। तो ये जो 15 तारीख से लेके जो अब आप फंसे हुए हैं, तो क्या ऐसी दिक्कतें आ गई कि आप वहाँ से नहीं निकल पाए? यानी 24 तारीख के बाद ही ये जंग छिड़ी थी, लेकिन उसके पहले काफ़ी एक अच्छा अरसा था। तो ये दौरान आप लोगों ने क्यों वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है सर, हमारी यूनिवर्सिटी है, इसमें अगर हम लोग एक दिन अब्सेंट करते हैं, तो एक दिन भी अब्सेंट करते हैं तो 1000 अप्रोक्सीमेटली 900 फाइन लगता है, क्लासेस मिस अच्छा। क्लासेस का। अच्छा। ओके, हाँ। और हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट्स नहीं आई। नहीं आए थे। इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी 15 फरवरी को रिलीज किया, बट इंडियन गवर्नमेंट को रिलीज करने के बाद हमारी यूनिवर्सिटी को भी ये सजेस्ट करना चाहिए कि इंडियन स्टूडेंट्स की क्लासेस बंद की जाए, उनको इंडिया भेजी जाए। राइट, करेक्ट। हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं था। उसके बाद कुछ बच्चे गए भी, तो बोले चलो क्लासेस बाद में देखेंगे, ठीक है, फिर हम आके करेंगे, पैसा देंगे जो करना है। बट अभी हम लोग चले जाते हैं तो उनके पास पैसे की फैसिलिटीज थी। जैसे जैसे एडवाइजरी इंडियन गवर्नमेंट की आई, फ्लाइट 35,000 की थी, वो फ्लाइट 50 अबव चली गई। और जो मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, ठीक, तो हम लोगों के लिए ये बहुत टफ था एट ए टाइम। 60,000 अगर हमारे पास पैसा भी हो, फिर भी हम उस चीज में यूटिलाइज करेंगे, तो फिर हम लोग फिर
फिर बाकी चीजों में फीस हुआ, उसमें एडजस्ट कर पाना हम लोग के लिए बहुत टफ हो जाएगा। अगर हम किसी से, समझे। तो एट ए टाइम हम लोग किसी से उतना ह्यूज अमाउंट ले भी नहीं सकते हैं, और ना ही इंडिया से ट्रांसफर हो सकता है इंटरनेशनली, उसमें भी टाइम लगता है। इस वजह से डिले होता गया, डे बाय डे डिले होते होते प्राइस वेरी हाई, प्राइस वेरी हाई चला गया। तो जब प्राइस एक 1,80,000 1 लाख एबव जाने लगा प्राइस, तो हम लोग के पास कोई अब ऑप्शन नहीं बचा। जो आपके पास सीमित पैसे थे वो पैसे भी ख़त्म हो गए, और जो फ़्लाइट की टिकट्स थी वो तकरीबन लाख रुपए पार कर गई, और इस वजह से आप वहाँ से, अच्छा ये जो स्थिति थी, इस समस्या के बारे में आपने, फ्लाइट की क्राइसिस, फ्लाइट की पूरी फुल फ्लाइट जाने लगी, ओके, राइट। टिकट्स भी नहीं मिल रही और थी उस वक्त। हाँ, टिकट्स नहीं मिल रही थी, टिकट्स नहीं मिल रही थी, फुल फ्लाइट जी। होने लगी, क्योंकि यहाँ 20,000 अबव स्टूडेंट है सर, हम्म और हम्म सब लोग। खैर तकरीबन 10,400 लोगों को हिंदुस्तान वापस ले आया गया है, यही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जवाब दिया है। कुछ 700 के आसपास सूमी में बच्चे फंसे हुए हैं, और 300 जी, के आसपास कार्विक में है। 750, हाँ। हाँ जी जी। जी जी। तो तकरीबन 1,000 के आसपास जो बच्चे बचे हैं उनको एवाकुएट करने के लिए तमाम कोशिशें करी जा रही हैं। और जो अच्छी बात यह है कि आप एक सुरक्षित स्थान में हैं, यकीनन बहुत मुश्किलों का सामना आप कर रहे हैं, बहुत बहादुरी से कर रहे हैं। तो जो आपकी आवाज़ है, जो आपकी जो भी हम लोग वीडियो के ज़रिए आपकी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही जगह पहुंचे, और आप तक जो भी मदद है वो जल्द से जल्द पहुँचे और वहाँ से निकले, यही हम सब की दुआ है, और हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सुरक्षित वहाँ से बाहर निकलें, है ना। अभी इस क्राइसिस में जो भी आप एक दूसरे का साथ दे पा रहे हैं, बहुत ही बहुत टफ है सर हम लोगों हाँ, के लिए। बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपके जो वीडियो में पीछे कुछ काफ़ी सारी लड़कियां भी थीं जो फीमेल, स्टूडेंट्स थे, मेडिकल उनको भी मेडिकल इश्यूज में है, मेडिकल मेडिकल इश्यूज भी इश्यूज आ भी रहे हैं, होंगे। आपको भी पता है यस। सर। गर्ल्स करेक्ट। के लिए, बॉयज तो पानी की बहुत ज्यादा चलो एडजस्ट कर ले, हम्म बट गर्ल्स के लिए वाटर वेरी नेसेसरी सर, वेरी हम्म नेसेसरी। हम्म हम्म वो लोग हम्म कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, यू कैन हम्म सर। हम्म। तो आप तक अभी तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं पहुंची है कि कब आपको एवाकुएट किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि वहां पर चारों तरफ अभी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। कल रात की जो स्थिति है, जैसे अभी आपने मुझे बताया कुछ 8-9 के आसपास बज रहे हैं सुबह के, तो कल रात वहां पर स्थिति क्या थी? क्या कल रात भी बमबारी होती रही वहां पर? देखिए सर, बमबारी सुमी में हमेशा होती है, क्योंकि ये बॉर्डर है, हम्म राइट। और एक मॉर्निंग अर्ली, कल कल हम लोगों को सायरन्स के लिए, सायरन्स बजना स्टार्ट हुआ, बोला गया था शेल्टर से जाने के लिए, ठीक है। हम्म। बट ऐसा आस पास, जैसे परसों रात में जो ब्लास्ट हुआ, वो एकदम से हम लोग नेक्ड आई से देख पा रहे थे, अच्छा तो ऐसा बहुत भयावह था, बहुत डर था उसमें। अच्छा। हाँ। लेकिन अभी सुमी में अभी भी ब्लास्ट हुई, अभी भी गोलियांबारी हुई है, बट हमारे आसपास नहीं है, तो हम लोग थोड़ा ऐसा फ्री फील कर रहे हैं, डर का माहौल नहीं बना हुआ है। नहीं तो जब हम लोग सामने से कोई चीज को देखते हैं तो बहुत ज्यादा डरने लगते हैं और रोने लगते हैं हम लोग, ये हम्म चीजें हैं। आज भी हम्म। मॉर्निंग में फायरिंग से हो रही थी, पास के 30 to 35 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है, वहां पे फायरिंग्स एंड बम ब्लास्ट, ये सारी चीजें हो रही थी। बट नियर हम्म बाई हम लोग के अभी कुछ नहीं हुआ है, और स्थिति हम्म। सामान्य है नियर बाई। चलिए बट ये हम कब तक है हम्म सर, ये हम लोग को बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि हम्म यहाँ अनसर्टेन है, सेकेंड बाय सेकेंड चेंज होता है। हम्म अभी सही है, 5 सेकेंड बाद ब्लास्ट हो जाएगी, ऐसा है सर, हम्म गोली चलने लगेगी, ये हम्म सिचुएशन सर। हम्म। तो आप तक खबरें पहुंचाई जा रही हैं समय समय पर, यूक्रेन के ज़रिए या फिर हिंदुस्तान की जो मीडिया है इसके ज़रिए जो भी खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, क्या आप तक पहुंच पा रही हैं? और क्या आपको ये लग रहा है कि आप बहुत जल्द वहां से निकल पाएंगे? आपको जी सर, एवाक्वेट हम किया जाएगा। ये सर हमको पूरा ट्रस्ट है, फ्रॉम चलिए। फर्स्ट डे हम लोग हम्म पूरे यकीन के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भरोसे कि हम लोग को इवैक्यूएट करेगी। हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं था जाने का। खार्की और क्यू में लड़ाई चल रही थी, 24 अगर जाना होता 24 को ही हम लोग निकल जाते, जब जब यहाँ स्टार्ट हुई तभी निकल जाते रिस्क लेकर के,
क्योंकि अगर हम लोग ट्रेवल करते तो हम लोगों को जो वार जोन था, जब स्टार्ट हुआ था वार खार्किव में, उसको बिना क्रॉस किए हुए हम लोग वेस्टर्न बॉर्डर साइड नहीं पहुंच सकते थे, राइट। ठीक हम ठीक। लोग जो ईस्टर्न साइड में है, अगर हम लोगों को जाना होता खुद से, तो हम लोग को वो फेस करना पड़ता, वार जोन को फेस करना पड़ता, जो खार्किव में स्टार्टिंग में हो रही थी, स्टार्ट हुई थी जहां से वार। तो हम लोग रिस्क ना लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेट किए, और उन्होंने भी हम लोगों को वेट करने के लिए ही बोला था कि हम लोग अभी वेस्टर्न के बच्चों को निकाल रहे हैं, वेरी वेरी सून हम लोग सुमी के बच्चों को निकालेंगे। तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे पूरा ट्रस्ट है, यकीन है, वो हम लोगों को निकालेंगे यहाँ से। हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं जितना जल्द हो सके, उम्मीद है आजकल में बहुत जल्द। चलिए, आप पे आपने बहुत भरोसा किया है हिंदुस्तान की सरकार पर, और इसका बदला जो है बहुत अच्छे तरीके से हिंदुस्तान की सरकार इसका जो जवाब है वो देंगी, और हिंदुस्तान की जो सरकार है वो आपको जल्द से जल्द वहाँ से निकालेगी, इसकी हम प्रार्थना करते हैं। आप सुरक्षित रहें, आप बहुत सब्र बनाए बैठे हैं वहाँ पर, और यकीनन आपको हम हिंदुस्तान में वापस देखना चाहेंगे, और जब आप वापस आ जाएं दोबारा हम रूबरू होंगे, और उस वक्त तक आपके पास हमारा नंबर है। जो कुछ भी आपको तकलीफ़ है, अगर आप हमसे कुछ बांटना चाहते हैं, हमारे से कुछ भी मदद हो पाएगी, हम आप तक वो मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे जितनी भी हमारी सीमा में है। तो आप बस भरोसा बनाए रखें मेहताब, और सुरक्षित रहे, ठीक है, एक दूसरे का थैंक यू साथ सर। देते रहे, है ना। थैंक यू सर। आप धन्यवाद लोग के सर धन्यवाद। सपोर्ट के बिना सर कुछ पॉसिबल नहीं है। पूरा पूरा देश मीडिया आपके साथ सपोर्ट, है, पूरा देश आपके देश साथ है। की सपोर्ट। हाँ, थैंक आप यू, जल्द थैंक यू, हिंदुस्तान, आप जल्द हिंदुस्तान लौटेंगे, इसका हमको भी यकीन है, भारत सरकार पे हमको भी उतना ही यकीन है जितना आपको है। धन्यवाद जी सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक यू। मच। इन तमाम बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, और ये बच्चे सुरक्षित हिंदुस्तान वापस आ जाएं, इसी की हम प्रार्थना करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार से हम भी गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इन बच्चों को वापस लाने की वो तमाम कोशिश करी जाए जो पॉसिबल है। नमस्कार।